बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी ठोक दें। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। जो नाज़रीन आज का टॉपिक है वो टॉपिक है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू और दूसरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने हाजी मुनीर रिजवी साहब की नमाज जनाज़े में शिरकत की है। ये तमाम चीजें जो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन क्या होता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंटरव्यू कौन लेता है? वो जमील फरूकी साहब लेते हैं। जमील फरूकी साहब को कौन नहीं जानता? आप सब लोग जानते हैं कि जब टीएलपी के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ था और उस क्रैकडाउन के नतीजे में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब यानी उस वक्त के जितने भी उस वक्त के आलम दीन थे या सहाफी थे जो जिस साइड पर खड़े थे, तो इसके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो अपना तज्जिया पेश किया है वो तकरीबन 42 सेकंड का वो वीडियो क्लिप है। वो आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। उसको जो है ना मैं नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद जो है चलाऊंगा, प्ले करूंगा, वो आपने देखना है। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जिस तरह के ना मुंह में अल्फाज डालना, वो डालने की कोशिश कर रहे थे जमील फरूकी साहब के, इमरान खान को बगैर किसी चीज के क्या किया जाए, हीरो बनाकर पेश किया जाए और ये हनीफ कुरैशी साहब भी इसकी तारीफ करे, तो ऐसा नहीं हो सका। और वो क्यों नहीं हो सका वो भी आप इस वीडियो में देख सकेंगे। क्योंकि हनीफ कुरैशी साहब ने जब टीएलपी के हवाले से बयान किया कि इमरान खान ने जो टीएलपी के साथ किया, तो हम उस वक्त क्या कर रहे थे? इमरान खान को रोक रहे थे। तो उसी वक्त जमील फरूकी साहब उसको रोक कर कहते हैं कि मैंने भी उस वक्त यही बात की थी और मैं भी इस वक्त बोला था कि देखिए इमरान खान साहब आप जो कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए टीएलपी के साथ। ऐसा अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट आपके गले में भी ये चीजें पड़ जाएंगी और आप इस चीज को अब फेस कर रहे हैं। यानी इक्तदार के दिनों में आपने गुंडागर्दी की, आपने जो कुछ किया वो आपकी आंखों के सामने था और आप करते रहे। लेकिन जब आपकी बारी आई तो फिर आप रो रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब ने यहां पर खूबसूरत अंदाज में ये तमाम चीजें जो है ना वो बयान की हैं और उनको सराहना भी चाहिए। क्यों सराहना चाहिए? क्योंकि हनीफ कुरैशी साहब ने एक क्लियर कट जो है ना वो बयान दिया इमरान खान के हवाले से। क्योंकि इमरान खान के हामी इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे कि इंजीनियर ने इमरान खान के खिलाफ बोला, हनीफ कुरैशी इसके खिलाफ गया और फिर वो जीता या नहीं जीता वो तो एक अलग चीज है। लेकिन इस पर हम इसका जो है ना वो सहारा लेकर मजीद जो है ना इमरान खान को हाईलाइट करें और इंजीनियर को नीचा दिखाएं, तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब ने यहाँ पर टीएलपी को क्लियर कट जो है ना वो क्या किया, वाज़ेह तौर पर बयान किया। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो जुल्म करने वालों ने पहाड़ तोड़े, वो तमाम चीजें। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। वीडियो क्लिप देखने के बाद मजीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। वो पिछला को क्लियर कर दूं कहीं वो बीच में ना रह जाए जी। यही उनकी खूबियां थी, लेकिन चंद चीजें उनकी खामियां भी रही। उन्होंने उस वक्त टीएलपी के खिलाफ बुरे तरीके से खुल के मैंने बोला था उस वक्त कि आप गलत कर रहे हैं, कल को आप इसी गर्दाब में आए, यही मैंने बोला था। और फिर वो आए। सर मैं किसी सियासी तंजीम का कारकुन नहीं हूं, हम सब नहीं हैं। लेकिन फारूकी साहब खुदा की कसम, वो जो लोगों को सीधी स्ट्रेट फायर मारे गए, गलत हुआ था। बुजुर्गों को अच्छा, उसके ऊपर शेख रशीद साहब को मैंने इंटरव्यू किया था, उस पर भी उन्होंने बहुत खुल के बोला था। अच्छा, तो ये चीजें सवाल को ये मैंने क्रिटिसिज्म तो मैंने भी किया है ना, इमरान खान साहब ने गलत। मैं सवाल को रिफ्रेज कर, अब आप कर लें क्योंकि आप इसी सिस्टम। तो नाज़रीन ये था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का वीडियो पैगाम, वीडियो क्लिप जो आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया, जिसमें हनीफ कुरैशी साहब ने जो बात के बाद की। लेकिन इनके उससे जब सियासतदानों के हवाले से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो आलिम दीन भी हैं, वो हाफिज कुरान भी हैं, उनके अंदर ये खसूसियात है, वो नमाज भी पढ़ सकते, लिहाजा वो सबसे बेस्ट है। तो ये उन्होंने क्या किया है, थोड़ी नाइंसाफी की है। क्योंकि वो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को रखने के बजाय वो साद हुसैन रिजवी साहब को रखते, क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब ने मैदान के अंदर खड़े होकर जो मुश्किलात को फेस किया है वो हमने अपनी, यानी हमारे मेरी इस वक्त जो एज है वो है 23 ईयर, हमने अपनी इस जिंदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं देखा कि जिसने नामूस रिसालत का क्या किया, मुकदमा लड़ाओ
और वो इतनी दिलेरी के साथ कि उसके कारकुनान, उसकी आला यानी जो उसके साथ वफादार साथी थे या टीएलपी की आला क़यादत थी, उनको जेलों के अंदर फेंक दिया गया हो, पाबंदी लगा दी गई हो। तो क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ी सी FIR हो तो बंदे का दिमाग जो है ना वो उड़ जाता है कि यार मेरे साथ क्या होगा। जब उनके सामने उनके वफादार साथियों की, कारकुनान की तड़पती हुई लाशें पड़ी हों, तंजीम पर पाबंदी हो, सब कुछ हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत ना हारे और हिम्मत ना हार कर किसी के आगे ना झुक कर वो इस चीज का पैगाम देते हैं कि ये देखिए हम अपने इस मिशन के साथ कामयाब करें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप मिसाल देख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, आलिम दीन भी होंगे, हाफिज भी होंगे, उनके पास इल्म भी होगा, लेकिन वो जो सियासत करते हैं ना, वो सियासत थोड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं यार, जिसको 2 नंबर सियासत करते हैं, वो सियासत नहीं करनी चाहिए। वो जरदारी के भी पार्टनर, वो सब चीज के पार्टनर। तो ये एक किस्म की बेगैरती है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब आलिम दीन है, अगर वो हक बयान करते हैं तो उनको चाहिए कि वो फिर इस तरह से हक बयान करें कि फिर वो जरदारी को भी जूते की नोक पर रखते, वो अकेले स्टैंड लेते, वो जब जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हनीफ कुरैशी साहब ने थोड़ी सी जो है ना वो क्या की है, बेवफाई की है। और इस तरह जिस तरह से उन्होंने पीछे जब वो इमरान खान के हवाले से साद रेज़ी साहब का या TLP का मौक़िफ़ बयान किया, तो इसी तरह से यहाँ पर भी वो साद हुसैन रिज़वी साहब का मौक़िफ़ ये बयान करते। लेकिन यहाँ पर जमील फरूकी ने क्योंकि साद रेज़वी साहब का नाम नहीं लिया, अगर वो नाम ले लेते तो हो सकता था कि फिर वो साद रिज़वी साहब को भी यहाँ पर रखते। इस हवाले से नाज़रीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा जो है ना वो स्टेटमेंट दिया, जो बीच में दिया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इसके बाद ये इनका इंटरव्यू इस वक्त चल रहा है, फैल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो दूसरी तरफ से नाज़रीन क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब, आप अब लीडरों की पहचान भी याद कीजिए कि मुनीर रिज़वी साहब की डेथ होती है, वफात होती है, कल इस हवाले से पोस्टें भी सोशल मीडिया पर, ग्रुप्स वगैरह में, ट्विटर पर चल रही थी। तो आप लोगों ने खुद देखा कि साद हुसैन रिज़वी साहब ने वहां पर नमाज जनाजा भी पढ़ाई, खुद गए। यार इतनी बड़ी जमात का लीडर, ये नहीं है कि साद रिज़वी साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ पंजाब के अंदर है या सिंध के अंदर है या कराची के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर है या कश्मीर, नहीं, ओवरऑल यानी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की क्या है, एक अहमियत है, एक पोजीशन है, एक मकबूलियत है। इसको कोई दबा नहीं सकता, इसको कोई छुपा नहीं सकता। इसके बावजूद साद हुसैन रिज़वी साहब ने वहां पर क्या किया कि बिला खौफ खतर उन्होंने मुनीर रिज़वी साहब के नमाज जनाजे में शिरकत की और उनकी जो मैयत थी, जब वो वहां पर ऐसे समझ लें चारपाई पर मौजूद थी, तो ये वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे, फातिहा खानी कर रहे थे। फातिहा खानी की है, किसने की है? अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने फातिहा खानी की है। यार ये एक लीडर है। अगर इस चीज को अगर हमारा मीडिया हाईलाइट करके दिखाता, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मुझे बताइए आवाम के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का क्या इमेज जाता या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की पर्सनैलिटी पर कितनी असर पड़ता। यही मीडिया जो आवाम के अंदर जो हकायक है वो जाने नहीं देता और छुपाता है। तो ये देखिए कि एक लीडर इतनी बड़ी जमात का वो क्या करता, वो कहता कि नहीं यार मुनीर रिज़वी साहब की वफात हुई है, वहां की जो क़यादत है वो मेरी तरफ से चली जाए और वहां पर इज़हार ताज़ियत भी कर दे और फिर वो वापस आ जाए। नहीं, साद हुसैन रिज़वी साहब ने बजाते खुद वहां पर शिरकत की और शिरकत करके ये पैगाम दिया कि वो मुश्किल वक्त में भी, चाहे खुशी हो चाहे वो गमी हो, क्योंकि ये गमी का मौका था, ये उन्होंने उनकी फैमिली को पैगाम दिया, अपनी जमात को पैगाम दिया, पाकिस्तान की कौम को, अवाम को ये पैगाम दिया है कि अगर आपके ऊपर खुशी आएगी तो आपको आपका ये लीडर जो है ये आपके दरमियान मिलेगा। अगर आपके अंदर कोई गमी आ जाती है, क्योंकि जिंदगी के अंदर ये खुशी गमी का ये जो साइकिल है ये चलता जा रहा है, कभी जिंदगी में क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो साद हुसैन साहब ने ये क्लियर कट मैसेज दिया है कि आपको जब मुश्किल भी आएगी तो ये जो आपका लीडर है ये आपके साथ खड़ा होगा। और इस तरह साद हुसैन साहब ने ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तमाम चीजें जो है ना वो बयान की हैं। अल्लाह पाक साद हुसैन साहब को मजीद जो है इस्तकामत दे, इनकी हिफाजत फरमाए।
और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कारकुनान के लिए, ये मजीद जो है ना इस तरह से ये काम करते रहें और मजीद इनको इज्जत मिले और कामयाबियां जो है ना वो इनके कदम चूम ले। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।